अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे सिंप्लिसिटी के बारे में कि मतलब सिंप्लिसिटी जो है उसको आप ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हो और अपने काम में किस तरह अप्लाई कर सकते हो। जब काम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है और वो काम करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बड़ा गोल है, उसको अगर आप छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन कर देते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि क्लियर हो जाता है फिर माइंड में। आपको पता होता है हर दिन क्या करना है मुझे। अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों से फ्री होना होगा और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से निकालना होगा जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रूल आउट करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी 90% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उस वजह से होती हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं कि ऐसे फैक्टर्स की वजह से जिनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे लोगों का ओपिनियन होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये सिर्फ वही जानता है, और वो ऐसा क्यों सोचता है ये भी वही जानता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको इस चीज़ को आपको बिल्कुल रूल आउट करना होगा। एक बात ये समझने वाली है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप लोगों के ओपिनियन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ज़िंदगी को, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब अगर 20 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद हैं करनी, तो आप 20 चीज़ें नहीं कर सकते। आपको कोई 5 चीज़ें पकड़नी है, 5 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2-3 भी आप पकड़ लो और उनको पूरी तरह से करो, उनको प्रायोरिटी दो। तो क्योंकि 20 चीज़ें, वही बात है, 24 घंटे सबके लिए हैं, तो कितना टाइम यूटिलाइज कर लोगे आप? हैं तो आपके पास वही 24 घंटे, तो प्रायोरिटाइज करो हमेशा। अब सिंपल होना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए होती है, क्योंकि आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रूल आउट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोडिंग की एग्जांपल लो, तो जो आप कमांड करवाते हो कंप्यूटर से, उसके पीछे इतना कॉम्प्लेक्स और इतना लंबा कोड लिखते हो। तो वही बात है कि एक छोटी सी कमांड के लिए भी आपको काफ़ी बड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि वो कॉम्प्लेक्स, पीछे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है और आगे चीज़ सिंपल होती है, और वो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो आप कर भी सकते हो। अगर हम अपनी लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करें ना, तो मेरा ख्याल में हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने में, जबकि वो बहुत ही सिंपल होती हैं, और उनको सिंप्लीफाई करना कई बार बहुत आसान होता है, लेकिन आप नहीं करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ऐसे फैक्टर्स जिनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उनके बारे में सोच सोच के आप अपने माइंड में पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हो, उसमें कितना टाइम वेस्ट कर देते हो। इससे अच्छा होता कि आप जो कंट्रोल कर सकते हो आप उसमें दिमाग लगाते और उसमें टाइम देते, तो शायद आपकी वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती। और ये ट्रेट आप ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों में ऑब्जर्व करोगे कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ 1 या 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं और उन पे फोकस बिल्कुल पूरा करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये रीज़न होता है सक्सेस का। एक चीज़ और कि आपको पसंद भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो उसके सिंपल होती हैं बहुत। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल ऐप्स की अगर बात करो, तो अगर किसी ऐप को बहुत ही मुश्किल है यूज़ करना, मतलब इतने सारे बटन्स दिए हुए हैं, आपको समझ आ नहीं रही है, इंटरफेस भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही अजीब तरीके से मतलब ऑप्शंस को प्लेस किया हुआ है, तो मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा और आप करोगे ही नहीं यूज़, आप अनइंस्टॉल कर दोगे। आपको सिंप्लिसिटी चाहिए, और वहाँ पीछे बैक एंड पे सिंप्लिसिटी के इतना लंबा कोड है, शायद बहुत लाखों लाइन का कोड पड़ा है पीछे। तो ऐसा होता है, जब सिंप्लीफाई करना होता है तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ की डेप्थ में जाना होता है। आपको चीज़ बहुत पसंद आती है जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दे। आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होने चाहिए और चीज़ें कम होनी चाहिए। अगर आप अपने वर्क स्पेस से शुरू करो, मैंने अक्सर लोगों के उसमें देखा है, इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं उनके कमरे में, मेस हुआ होता है पूरा, मतलब कोई चीज़ ढूंढ ना सको आप, इतना सामान भरा हुआ होता है। आपके एक्चुअली आपके टेबल पे क्या होना चाहिए, सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं वो 2 या 3 चीज़ें ही होती हैं। अगर आप ये कर सको तो आई थिंक आपका माइंड बहुत क्लियर रहता है और दिमाग आपका डीक्लटर भी हो जाता है एक तरह से। माइकल एंजेलियो जो है, बहुत ही फेमस स्कल्प्टर हैं, बहुत ही कमाल के मुजस्मे बनाते थे। उनको पूछा गया उनके मास्टरपीस के बारे में
तो उनका जवाब ये था कि इट वॉज सिंपल, यू जस्ट चिप अवे द स्टोन दैट डजंट लुक लाइक डेविड। मतलब कि उस चीज को मैं चिप करता गया, उस जगह को जहां पे मुझे शक्ल नहीं नजर आ रही थी। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, आपको वो जगह चिप करते जानी है, वो हिस्से चिप करते जाने हैं जहां पे आपको कोई पर्पस नहीं नजर आ रहा, तो एंड में आपकी लाइफ जो है वो एक मास्टरपीस की जैसी हो जाएगी। लियोनार्डो डा विंची का एक बड़ा ही कमाल का कोट है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जैसे अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एक स्केच होता है कोई, अब स्केच जो है वो एक सिंपल पिक्चर ही तो है। किसी बंदे का स्केच बनाया आपने, तो आपने एक सिंपल पिक्चर बना दी, लेकिन जो एक्चुअल है, मतलब उसको बनाने में शायद बहुत ही थोड़ा टाइम लगता होगा, लेकिन उसको परफेक्ट करने में, बीच में शेडिंग करने में घंटों लगते हैं, कई बार दिनों भी लग जाते हैं। छोटा छोटा बिल्कुल इतनी माइनर डिटेल्स, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अब अगर आपको एक और एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल कोई डांसर है जो एक डांस स्टेप सीखता है, तो अब डांस स्टेप सीखने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितना उसको परफेक्ट करने में, उसको फ्लॉलेस करने में, जो कि सिंपल लगे कि बिल्कुल जो है ना फ्लो में हो रहा है डांस। वो सिंप्लिसिटी के लिए लाने के लिए आपको असल मेहनत लगती है। अब बेसिकली जो सिंपल जिंदगी है ना, ये एक्चुअली होती है फ्रीडम वाली। इसमें इंसान आजाद होता है। उस इंसान ने बहुत ज्यादा पंगे नहीं लिए होते, वो एक दो ही लिए होते हैं, और उस पर वो पूरी तरह से फोकस करता है, वहां पे अपनी सारी एनर्जी लगाता है वो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग परफेक्शन को चेस करने की कोशिश करते हैं। परफेक्शन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। आर्ट फॉर्म जो है कोई किसी भी तरह की हो, वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो हमारी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सिंपल रखें ज्यादा से ज्यादा चीजों को, अपनी जिंदगी को, और सिंपल होके बस आगे चलते जाएं हम। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे आप, और हर लेवल पे आप बंधे रहोगे। अब अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल भी दूं तो ऐसी कहानियां भी मुझे पढ़ने में मजा आता है। कभी नॉवल वगैरह पढूं तो ऐसी कहानियां पढ़ने में मजा आता है जो कि सिंपल होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट लाइन्स समझ आ नहीं रही होती, स्टोरी कहाँ जा रही है, कोई चीज कहीं लिंक हो रही है, कोई कैरेक्टर कहीं से आ रहा है। सिंपल स्टोरी होनी चाहिए, थोड़े कैरेक्टर्स हों, आराम से फ्री फ्लोइंग स्टोरी हो, मजा भी आता है पढ़ के, और बंदा एंजॉय भी करता है और सीखता भी है। अब ये बात जो है ये मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए भी की जाती है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दी हुई है, पहले उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करो, कटिंग करो चीजों की, और फिर एंड में आपके पास कोई सिंपल रह जाएगा एक्सप्रेशन, उसको फिर आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।